हरिद्वार से एक बेहद चौंकाने वाला ट्रेंड सामने आया है। यहाँ पर शादीशुदा लोग भी लिव इन रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दे रहे हैं। जी हाँ, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू होने के बाद हरिद्वार में एक ऐसा रुझान सामने आया है जिसने प्रशासन, समाज और कानूनी विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। यूसीसी के तहत लिव इन रिश्तों का पंजीकरण अनिवार्य होने के बाद हरिद्वार तहसील में कुल 40 आवेदन आए हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से 13 आवेदन शादीशुदा लोगों की तरफ से किए गए हैं। यानी कि ये अपने विवाह को बरकरार रखते हुए किसी तीसरे व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए कानूनी मंजूरी चाह रहे हैं। प्रशासन ने सभी विवाहित व्यक्तियों के आवेदन खारिज कर दिए हैं, क्योंकि यूसीसी का प्रावधान स्पष्ट रूप से ये कहता है कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए या लिव इन के लिए आवेदन केवल वही कर सकते हैं जो विवाहित ना हो। ये प्रावधान विवाह संस्था की सुरक्षा और समाज में वैवाहिक व्यवस्था की स्थिरता को बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन इन आवेदनों के सामने आने से ये सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या समाज में रिश्तों की धारणा बदल रही है या ये कानून की नई व्यवस्था को लेकर भ्रम की स्थिति कहीं ना कहीं सामने आ रही है लोगों के बीच। हरिद्वार प्रशासन का ये भी कहना है कि कई और आवेदन भी अधूरे दस्तावेज या गलत जानकारियां देने के कारण रद्द कर दिए गए हैं। अधिकारी ये भी बताते हैं कि यूसीसी लागू होने के शुरुआती चरण में लोगों को प्रक्रिया की ठीक समझ नहीं है, जिस वजह से गलत तरह से आवेदन भी सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सामाजिक विशेषज्ञ ये कहते हैं, उनका ये मानना है कि शादीशुदा लोगों की तरफ से ऐसे आवेदन देना ये संकेत भी हो सकता है कि पारंपरिक रिश्तों के प्रति लोगों की सोच तेजी से बदल रही है और ये कानूनी सुरक्षा के साथ नए संबंधों की मान्यता तलाश रहे हैं। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में लिव इन पार्टनर्स के लिए ये अनिवार्य है कि ये नियुक्त समय सीमा के अंदर अपने रिश्तों की जानकारी स्थानीय रजिस्ट्रार को दें। ऐसा ना करने पर जुर्माना और सजा का भी प्रावधान है। इस कारण कुछ लोग जल्दबाजी में आवेदन कर रहे हैं, लेकिन कानून की शर्तें ना समझ पाने की वजह से आवेदन रद्द हो रहे हैं। इस बीच उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भी लिव इन रजिस्ट्रेशन से जुड़े कई मामले अपने समक्ष देखे हैं, उनके सामने आए हैं। कुछ याचिकाओं में ये भी सवाल उठाया गया है कि क्या पंजीकरण की अनिवार्यता गोपनीयता के आधार पर रखनी चाहिए, क्या उसके अधिकार का उल्लंघन है। वहीं प्रशासन का ये भी कहना है कि रजिस्ट्रेशन से महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी, क्योंकि लिव इन में अक्सर महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से असुरक्षित महसूस करती हैं। सरकार भी इस पूरे मामले पर गंभीर है। यूसीसी के लागू होने के बाद उठी चुनौतियों को देखते हुए राज्य सरकार नियमों में संशोधन पर विचार कर रही है, जैसे कि आवेदन की समय सीमा बढ़ाना, पुलिस और प्रशासन के बीच डेटा साझा करने की प्रक्रिया को सीमित करना और पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक गोपनीय बनाना, यानी कि इससे और ज़्यादा प्राइवेट रखना, क्योंकि जिस तरीके से आवेदन यहाँ पर सामने आ रहे हैं या जो दस्तावेज लोगों की तरफ से दिए जा रहे हैं या वो आधे अधूरे हैं या इस तरीके के कई मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। हरिद्वार में सामने आए शादीशुदा लोगों के ये आवेदन सिर्फ कानून का मामला भर नहीं है, ये समाज में रिश्तों की बदलती परिभाषा, पारिवारिक मूल्यों के मूल्यांकन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक संरचना के बीच टकराव की भी कहानी है। यूसीसी ने जहां पर लिव इन को कानूनी फ्रेम में लाकर कहीं ना कहीं स्पष्टता दी है, वहीं ये नया रुझान बता रहा है कि आने वाले वक्त में इस कानून और समाज के बीच संवाद और भी ज़्यादा दिलचस्प होगा, लेकिन जटिल भी होने वाला है।